जजेस फिर भी रमज़ान में अपना सारा काम रेगुलर डीबीज़ निपटा के रोज़ाना इस केस को टाइम दे रहे हैं, तफसील से सुन रहे हैं। यकीनन जज साहब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करना चाहते होंगे कि तमाम बारीकी में वो तमाम एस्पेक्ट्स देख रहे हैं कि क्या इलीगैलिटीज़ कमिट हुई हैं इस केस में। इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एंगल तो इस केस में है ही है, बट ये भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है कि एक शख्स को आप कहें चौथी दफ़ा तुम्हारा केस दोबारा शुरू करेंगे। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये जज की गलती है, ये सरकार की गलती है, तुम्हें सिर्फ भुगतना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, जजेस नहीं करेंगे। सर कल लतीफ़ कोसर साहब ने भी कहा है कि बड़ी शॉर्ट हेयरिंग्स करके केस को जो है वो लटकाया जा रहा है। आप क्या ये समझते हैं, और अगर आप ये समझते हैं तो क्या आपका जो दावा था कि 25 रमज़ान तक खान साहब जो है वो जेल से बाहर होंगे, क्या अभी तक बरकरार है? देखिए, बात ये है कि जजेस फिर भी रमज़ान में अपना सारा काम रेगुलर डीबीज़ निपटा के रोज़ाना इस केस को टाइम दे रहे हैं, तफसील से सुन रहे हैं। यकीनन जज साहब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करना चाहते होंगे कि तमाम बारीकी में वो तमाम एस्पेक्ट्स देख रहे हैं कि क्या इलीगैलिटीज़ कमिट हुई हैं इस केस में। सो मेरा ये ख्याल है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो सुन रहे हैं, बट अगर हमें जुमे का दिन फॉर इंस्टेंस मिल जाए, आज 1.5 घंटा हमें टाइम मिल जाए और जुमे का दिन मिल जाए, तो मेरा ख्याल है हम ये केस को कंक्लूड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। आपके मैं सवाल से बिल्कुल एग्री नहीं करता। ये हरगिज़ ऐसा नहीं होगा कि ये मुकदमा रिमांड हो। मैं समझता हूँ कि जज साहब जब हमारे दलाइल सुनेंगे, जो कि अभी आपने सुने नहीं है इस पर, तो जैसे ही मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स और सबमिशंस शुरू करूँगा, मेरी आपसे सबसे पहली ख्वाहिश होगी कि आप मेरा हर आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट करें कि ये केस क्यों नहीं रिमांड हो सकता। ऐसे हर केस के अपने हालात और सर्कमस्टांसेस होते हैं। ये जजेस का डिस्क्रेशन होता है, उनकी चॉइस होती है, उनका डिसीजन होता है, उनका प्रेरोगेटिव होता है कि वो किसी मुकदमे को रिमांड कर दें। मगर कल आपने लगता है कि सोशल मीडिया नहीं देखा। मैं कम ऐसी बातें करता हूँ, मगर कल मैंने मिसाल दे दी तलाक की, और कल मैंने मिसाल दे दी CSS की, कि उसमें भी 3-3 मौके मिलते हैं, चौथा मौका किसी को नहीं मिलता। तो जज अबू इसनाद जुल्करनैन या स्पेशल जज को चौथा मौका देने का जवाज़ ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता, जबकि सरकार को कोई प्रेजुडिस नहीं है। 25 गवाह उनके रिकॉर्ड हुए हैं, 342 हुआ है, फैसला उनके हक में है। उनको कोई, वो तो चाहते हैं कि केस कभी रिमांड ना हो, तो डिफेंस भी चाहती है केस बिल्कुल रिमांड ना हो। 2 फाजिल जजेस हाई कोर्ट के अपील पे समाअत हो रही है। आज 5वां लगातार दिन है अपील की समाअत पर। ये केस एविडेंस पढ़ा जा चुका है, चार्ज पढ़ा जा चुका है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पढ़ा जा चुका है, स्पीचेस पढ़ी जा चुकी हैं, गवाह पढ़े जा चुके हैं। सो मैं समझता हूँ कि इस मौके पर दोबारा नीचे भेजना ज़्यादती है। ये मुलजिम के साथ भी ज़्यादती है, प्रोसिक्यूशन के गवाहों के साथ भी ज़्यादती है। सारे का सारा एविडेंस डिस्क्लोज हो चुका हुआ है, सारी की सारी ग्राउंडें हमने अपील में मेंशन कर चुकी हैं। तो मेरा ख्याल है जिस वक्त ये दलाइल शुरू होंगे, वो कि अभी बिल्कुल नहीं हुए, इस वक्त जज साहिबान ने क्या किया, उन्होंने एडवोकेट जनरल को बुलवाया कि आप ये बताएं कि आपने 2 घंटे में ये वकील कैसे प्रोवाइड कर दिए। सिर्फ अभी ये इशू है और इस पर अभी असिस्टेंस पॉजिटिव रहा है, क्योंकि हमने ये इस तनाज़र में सवाल पूछा क्योंकि तजर्बा ये कहता है कि बल्ले का निशान गया, महसूस नहीं नहीं मिली, ऐसे वकला के दरमियान में रहे कि अदालत की जानिब से फैसले हुए जिनका नुकसान पार्टी को हुआ। इस तनाज़र ने हमने कहा कि